इसलिए जो जब जब समस्याएं पैदा होंगी किसानों के लिए, तो आपको खुद को ही आगे आकर के लड़ना पड़ेगा। कोई नेता आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही ढोंग करे, कितना ही अपने आप को ये कहे कि मैं तो किसानों के बगैर जी नहीं सकता, हमेशा किसानों के साथ रहूँगा। लेकिन आप किसी भी समस्या को लेके जाओ ना किसानों की, एक भी नेता तुम्हारे सामने ज्ञापन देने खड़ा हो जाए तो एक सिंगल नेता किसी पार्टी का नहीं आएगा। पार्टी की कोई बात आ जाओ, बगैर वजह बात आ जाओ, बिना मतलब की बात के लिए वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो हम सबको एक होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी राजनेता के भरोसे कोई लड़ाई नहीं जीती जाएगी। और आपको बता दूं, आने वाले समय में जब भी अपन एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं ना, अब तो ये तो कानून है, कम से कम अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको आपत्ति हो तो बता दो। आपकी बोरिंग एक की बजाय 2 है तो उसकी में लिख दी जाएगी। आपके मकान कच्चे की बजाय पक्के लिख दिए जाएंगे। आपके पेड़ एक की बजाय 2 लिख दिए जाएंगे। आपसे पूछ तो रहे और आपको दुगना तिगुना पैसा दे रहे हैं, आपकी आपत्तियां ले रहे हैं। लेकिन जो नया कानून ये सरकार बना रही है ना, वो ऐसा बना रही है कि आपसे पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे बड़े उद्योगपतियों से कि आपको ज़मीन कहाँ चाहिए। अगर अडानी ने आके कह दिया कि मैं यहाँ वेयर हाउस बढ़ाऊँगा, नांगल उदिया की सारी ज़मीन मुझे चाहिए, तो आप सबके खाते बैंकों में है, आपका पेमेंट जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके खाते में डाल दिया जाएगा और ज़मीन पे कब्जा अडानी का हो जाएगा। आपसे कोई पूछने नहीं आएगा आप उस खेत को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, डबल रेट लोगे, बोरिंग के पैसे दें, तुम्हारे मकान के पैसे दें। ये कानून अब बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत जल्दी कानून बदल रहे हैं। हमारी जो अपन सरकारी स्कूल में अब बहुत मतलब घमंड में रहते हैं कि कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है। बहुत जल्दी सरकारी स्कूल लुप्त हो जाएंगी और सारी ठेके पे चली जाएंगी। कुछ स्टेटों में सरकार ये प्रयोग कर रही है कि जो लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे तो देते हैं फीस, और जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में उसको देते हैं 1100 रुपया पर महीना एक बच्चे का। इससे क्या होगा, तो पहले ही अपने तो चाव है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, 1100 रुपये और मिल रहे हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे। सरकार एक दिन तब से रिपोर्ट मांगेगी नीचे कि भाई बताओ किस स्कूल में कितने बच्चे। स्कूल में संख्या मिलेगी 0, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, और एक झटके में सारी स्कूल बंद और इनको ठेके पे दे देंगे। ठेके पे कौन लेंगे, आप हम तो ले नहीं सकते, वही अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति। और फिर जब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो फिर वहाँ की फीस मिलेगी 1000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ मिलेगी फीस 20,000 रुपये एक बच्चे की। तो आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और फिर सरकारी स्कूल में जाके देखोगे कि यार हमारा बच्चा वहाँ ले चलते हैं, तो वहाँ अडानी का कब्जा मिलेगा। वो कहेगा भाई यहाँ तो 50,000 रुपये महीना